हेलो बच्चों, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल अनका एजुकेशन हब और मैं हूं पूनम कौशिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी हिस्ट्री की क्लास को। आज बच्चों हम लोग देखने वाले हैं नवपाषाण काल। नवपाषाण काल से पहले हमने पुरापाषाण काल और मध्य पाषाण काल दोनों को अच्छे से समझ लिया है। इनका कालखंड क्या क्या इनके अंतर्गत है, जो एग्जाम से जरूरी चीजें हैं जो पूछी जाती हैं। ठीक है, तो आज उसी सीक्वेंस में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नवपाषाण काल या फिर लिथिक या नियोलिथिक एज। ठीक है, मैं हिंदी में ही लिख देती हूँ, नियोलिथिक या फिर लिथिक एज। ठीक है, अलग अलग कॉपी किताबों में बच्चों ये अलग अलग तरीके से मिलती है। ठीक है, चल अब सबसे पहले हम नवपाषाण काल का मतलब है कि पाषाण काल का जो सबसे अंतिम कालखंड है, जो सबसे बच्चों अंतिम कालखंड है पाषाण युग में, उसे हम नवपाषाण काल कहते हैं। ठीक है, इसका अगर हम कालखंड देखेंगे तो बच्चों इसका 6000 ईसा पूर्व से लेकर के आपका 1000 ईसा पूर्व तक का टाइम है। कितना? 6000 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक का नवपाषाण काल का समय है। ठीक है, ये जो समय है या नवपाषाण काल का जो एज थी, ये किस वर्ष ढूंढी गई? तो सन 1865 या फिर बच्चों कुछ किताबों में 60 भी मिलता है। 1860 में ये उत्तर प्रदेश में यूपी के पास टांस नदी घाटी क्षेत्र जो था, टांस नदी घाटी वाला जो क्षेत्र था बच्चों, वहां पर सबसे पहले 1865 या 60 का समय अलग अलग किताबों में मिलता है। टांस नदी के क्षेत्र के आसपास इस नवपाषाण काल का समय को खोजा गया। किसने खोजा? तो ये जो खोजा बच्चों, ये लेमेंस। तो इस जो ये नवपाषाण काल का जो समय था, इसको ढूंढने का श्रेय जाता है हमारे लैंड में सूरियर नाम के पुरातात्विक थे। इन्होंने इस क्षेत्र में इस कालखंड को भारत में ढूंढा। यू उत्तर प्रदेश में टांस नदी घाटी का क्षेत्र, इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र था ये। ठीक है, अब बच्चों एक क्वेश्चन ये बनता है एग्जाम में कि जो नवपाषाण काल है, इस शब्द को किसने दिया? तो इस शब्द को बच्चों जॉन लुबाक ने दिया। किसने दिया? जॉन लुबाक ने दिया। नवपाषाण काल क्रांति जो शब्द दिया वो किसने दिया? तो वो बी गार्डन ने दिया। ठीक है, बी गार्डन महोदय ने दिया। अब कि नवपाषाण काल में ऐसी क्या क्या चीजें हो रही थी कि जिसकी वजह से इसे नवपाषाण काल दिया गया नाम। इसका मुख्य रीजन ये था बच्चों कि मध्य पाषाण काल का समय जैसे जैसे निकल रहा था, ये भौगोलिक क्षेत्र जो भी घटनाएं हो रही थी मौसम से जुड़ी हुई, उससे मानव को क्या हुआ कि विस्तार करने का मौका मिला और मनुष्य पैदल चल चल के काफी क्षेत्र में, विश्व में जगह जगह पर फैल गया। और उसने जगह जगह का जो भी पर्यावरण था, वहां का जो वहां का रहन सहन था, जो वहां की चीजें थी, उन सबको उसने बहुत ज्यादा ऑब्जर्व किया और उन चीजों को अपने अंदर ढाला, अपने रहन सहन को संभाला, उसने रहने के तरीके को संभाला, कृषि को देखा। सब प्रकार से उसने जब अपने जीवन में एक नई तरक्की को महसूस किया, तो उसी कालखंड को हम नवपाषाण काल के अंतर्गत देख लेते हैं। ठीक है, अब कृषि क्या थी? तो कृषि इस समय तक मनुष्य एक प्रॉपर रूप में कृषि को कर पा रहा था। अगर देखें तो सबसे पहले जो कृषि का जो क्षेत्र मिला है, सबसे पहले बच्चों मेहरगढ़ से कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़, मेहरगढ़ एक ऐसा क्षेत्र है जहां सबसे पहले कृषि का आपको साक्ष्य भी प्राप्त हुए। चावल सबसे पहले इन लोगों ने ये साक्ष्य मिले थे। ठीक है, सबसे पहले मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान के आसपास का क्षेत्र है, वहां से साक्ष्य मिले कृषि के। लेकिन बढ़ते समय के साथ इन्होंने कौन कौन सी कृषि आरंभ करी? तो इन्होंने बच्चों गेहूं, ठीक है, जौ, रागदी, रागदी और भी जौ, रागदी और चावल,
मुख्य तौर से ये इन चीजों का क्या करने, चावल का रावल लिख दिया, सॉरी बच्चों, चावल, ये मुख्य तौर से कृषि करते थे। इसके अलावा भी और भी चीजों को धीरे धीरे सीख रहे थे, कृषि कर पा रहे थे, लेकिन मुख्य तौर से ये इनकी फसलें थी जिनको ये उत्पादन करते थे। पशुपालन क्या था? पशुपालन सबसे पहले इन्होंने भेड़ को पाला। अगर आपसे पूछा जाए कि नवपाषाण काल में पहला पशु कौन सा था जिसको इन्होंने पालतू बनाया, तो वो बच्चों भेड़ था। ठीक है, भेड़ पशु था। इसके बाद इन्होंने जितने भी मवेशी जानवर हैं, मवेशी जानवर जो थे, इन्होंने गाय, घोड़ा, गाय, भेड़, मैंने यहाँ लिखा नहीं, इसके बाद इन्होंने बच्चों जो मवेशी जानवर थे जिनसे इनको काम था, ठीक है, जैसे कि खच्चर उस टाइम पे, है ना, गाय या जंगली जो भैंस या भैंसे थे, इस प्रकार के जानवरों को ये अपने काम के लिए भी इस्तेमाल करते थे, सामान ढोने के भी काम करते थे, और पशुपालन भी इन्हीं जानवरों के माध्यम से ये करते थे। ठीक है, इसके बाद है औजार। औजार जो थे वो नवपाषाण काल के पॉलिश किए हुए औजार थे। कैसे औजार थे? पॉलिश किए हुए औजार थे, पहले से अधिक नुकीले थे, नुकीले थे, ठीक है, सटीक आकार के थे, आकार में बिल्कुल सटीक थे, और बहुत ज्यादा उपयोगी औजार ये समय का मानव बनाने लगा था। नवपाषाण काल तक पहुंचते पहुंचते उसके जो ये जो औजार थे इनकी संख्या भी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, पहले से अधिक मात्रा में ये औजारों का निर्माण भी कर रहे थे और बना रहे थे, और पॉलिश के साथ बना रहे थे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है इनका व्यवसाय। व्यवसाय क्या था इनका कि ये एक दूसरे के चीजों को लेन देन के लिए तोल मोल का भी काम इन्होंने थोड़ा बहुत शुरू किया था। ठीक है, पशुपालन इनका मुख्य व्यवसाय बन चुका था। पशुपालन और चीजों की खरीद फरोख्त के द्वारा भी ये खरीद फरोख्त के द्वारा भी ये अपने व्यवसायों को पूरा करते थे, जिससे कि इनका सारा जीवन शैली अच्छी प्रकार से चल रही थी। आविष्कार किस किस चीज के हुए? नवपाषाण काल में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है वो पहला इन्होंने चाक का आविष्कार किया। ठीक है, चाक का आविष्कार किया जिसमें मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे। और हाँ, इनका जो व्यवसाय है इसमें बच्चों मिट्टी के बर्तन भी इनका मुख्य औजार, मुख्य मतलब इनका व्यवसाय उस समय था। मिट्टी के बर्तन बनाने, मिट्टी के बर्तन बनाने का जो व्यवसाय था ये भी मुख्य तौर से इनका उस समय था। ठीक है, आविष्कार इन्होंने चाक का आविष्कार किया। दूसरा सबसे बड़ा जो आविष्कार था बच्चों वो इनके पहिए का आविष्कार था। अग्नि का आविष्कार इनको पहले से ही पता था, लेकिन अग्नि का प्रयोग करना इन लोगों ने नवपाषाण काल में अच्छी प्रकार से सीख लिया था। ठीक है, तो चाक का आविष्कार, पहिए का आविष्कार और आग का प्रयोग करना इन्होंने अच्छे से सीख लिया था, जिससे कि ये पका करके मांस को खाने लगे थे, पका कर खाने लगे थे, चाहे मांस हो या साग सब्जी जो भी ये खाते थे। इस समय तक मनुष्य पका करके अपना भोजन करने लगा था। जीवन कैसा था? मनुष्य का जीवन मध्य पाषाण काल में और पुरा पाषाण काल में पूरी तरीके से घुमक्कड़ी जीवन था, उसका स्थायी जीवन नहीं था। वो आज यहाँ कल यहाँ इस प्रकार से घूमता रहता था। लेकिन नवपाषाण काल में बच्चों मनुष्य का जो जीवन था वो मुख्य तौर से स्थायी जीवन हो चुका था, स्थायी जीवन था मनुष्य का। ठीक है, वो छोटे छोटे कबीलों में, छोटे छोटे गांवों में जहाँ पानी का किनारा होता है या बेसिक सुविधाएं जहाँ इनको दिखाई देती थी, पानी की, जमीन की, पशुओं के लिए जहाँ इनको चारा ठीक से मिलता था, वहां पर ये अपना एक छोटे छोटे कबीले बना करके स्थायी जीवन रहने लगे थे। अच्छा, नवपाषाण काल में मनुष्य अपने जो शव दाह होते थे उसको किस प्रकार से करता था? तो उनको दफनाने का भी काम था, दफनाते भी थे, प्लस उनको कहीं जलाते भी थे, जलाने के भी है, जलाते थे। इसके अलावा
जिस मनुष्य का भी मृत्यु हो जाती थी तो ये लोग क्या करते थे, उसका जो भी कोई प्रिय सामान था या उसका कोई जैसे औजार था, उस औजार को उसकी कब्र में या उसके साथ दफना देते थे ये लोग। क्यों? क्योंकि उसको वो पसंद था और वो कहता था, कह के जाता होगा इस प्रकार से कि भाई मेरी फेवरेट चीजें रख देना मेरे साथ, या इन लोगों ने अपना जैसे भी कोई ट्रेडिशन बनाई होगी उस प्रकार से। तो शवदाह इस समय इनके दफनाने जलाने के साथ दोनों ही प्रकार के जो ये नीतियां थी, ये दोनों प्रकार की इनकी रीतियां चलती थी। ठीक है बच्चों, तो नवपाषाण काल को अगर हम एक बार फटाफट से देखें तो जो कालखंड है वो 6000 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक का समय है। इसको भारत में ढूंढने का श्रेय जाता है लैंडमेसुरियर को। यहाँ पर 1865 कुछ किताबों में 1860, इसलिए मैंने दोनों डेट्स को लिखा है। कहाँ पर? यूपी में टांस नदी वाला जो क्षेत्र है, इलाहाबाद वाला जो क्षेत्र है, वहां पर ये नवपाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं। इस एज को नियोलिथिक या फिर केवल लिथिक एज के नाम से भी जाना जाता है। नवपाषाण काल पाषाण काल का एक अंतिम समय कालखंड है। इसके बाद ताम्रयुगीन समय शुरू होता है। ठीक है, फिर नवपाषाण काल शब्द किसने दिया? तो जॉन लुम्बार्क ने दिया। नवपाषाण शब्द को क्रांति किसने कहा? तो बी गार्डन महोदय ने कहा। कृषि के साक्ष्य सबसे पहले मेहरगढ़ से मिलते हैं, जिसमें कि चावल के प्राचीनतम साक्ष्य है पाकिस्तान में से। ठीक है, और ये गेहूं, जौ, रागदी, चावल और कामदी इस प्रकार की कुछ फसलों को ये उगाया करते थे। पशुपालन, सबसे पहला पशु इनका जो था वो भेड़ था। इन्होंने सबसे पहले भेड़ को पाला। उसके बाद जितने भी मवेशी जानवर थे उनको अपने काम की सुविधा के हिसाब से इन्होंने पाला। औजार, पॉलिश किए हुए औजार लिथिक एज में थे, नुकीले थे, आकार में एकदम उपयोगी थे और संख्या भी इनकी पहले से अधिक बढ़ गई थी। अलग अलग नए नए प्रकार की अपनी जरूरत के हिसाब से ये औजारों को बनाने का काम उस समय में कर रहे थे। ठीक है, व्यवसाय क्या था? तोल मोल का काम करते थे, पशुपालन भी करते थे, खरीद फरोख्त भी करते थे, और मिट्टी के जो बर्तन बनाने का जो काम था वो मुख्य तौर से इस समय के व्यवसाय का। और हाँ, शिकार भी उस समय का इनका व्यवसाय हो सकता है, क्योंकि ये शिकार करके भी जानवरों के मांस को भी बेच दिया करते थे। ठीक है, जीवन कैसा था? इनका स्थायी जीवन हो चुका था। आविष्कार कौन कौन से हुए? चाक का आविष्कार हुआ, पहिए का आविष्कार हुआ, आग का प्रयोग इन्होंने करना सीख लिया और पकाकर खाने लगे, क्योंकि आग का पहचान तो इन्हें पहले से ही थी, पूरा पाषाण काल से ही थी, लेकिन इनको इसका प्रयोग करना नहीं आता था। ठीक है बच्चों, लास्ट है शवदाह। तो दफनाने और जलाने दोनों प्रकार की जो पारंपरिक जो भी इनकी रीतियां थी दोनों प्रकार से प्रचलित थी। इनको जो भी जिस हिसाब से लगता था उस हिसाब से ही अपने कर लिया करते थे। ठीक है, तो बच्चों नवपाषाण काल के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो भी किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको मैंने क्लास में ऐड किया। आपको वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाय बाय, राधे राधे।